सभी को प्रणाम दोस्तों। आज एक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, फ्रॉम नोबडी टू समबडी। कुछ नहीं से कुछ बनने तक का सफर, और ये सफर बड़ा रोचक है। आइए इसको समझते हैं एक शतरंज की बिसात से। शतरंज में क्या होता है? शतरंज में हमारी टीम में 2 घोड़े हैं, 2 हाथी हैं, 2 ऊंट हैं, एक राजा है और एक वजीर है। और इसके साथ क्या है? कहने को 8 प्यादे हैं। पर ये 8 प्यादे भी गजब कर सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। हम सब जानते हैं कि प्यादा जो है वो कहने को तो सबसे कमजोर खिलाड़ी है शतरंज का, पर अगर वह चलते चलते वजीर तक पहुंच जाए तो वजीर की ताकत उसमें आ जाती है। मतलब अगर सही दिशा में उसने कुछ कदम चल दिए तो वो इस पूरे बिसात का सबसे शक्तिशाली मोहरा वजीर बन सकता है। तो इसमें खास बात क्या है? खास बात है दोस्तों, खास बात यह है कि राजा जैसा पैदा हुआ वैसा ही जिया और मरा भी वैसा। वजीर जैसा पैदा हुआ वैसा ही जिया, मरा भी वैसा। हाथी, ऊंट, घोड़े, ये सब जैसे पैदा हुए, जिए भी वैसे और मरे भी वैसे। पर इस पूरी बिसात में एक छोटा सा प्यादा है जो पैदा जैसा हुआ है वैसा जीता नहीं और मरता भी महान बनकर है। पर वो ऐसा केवल तब कर पाता है जब वो सही निर्णय लेता है, जब वो सही दिशा में चलता है, और सही दिशा में चलने से ही उसकी दशा में परिवर्तन आता है। प्यादा आप हैं, प्यादा मैं हूं, प्यादे आम इंसान है, परंतु ये आम भी खास बन सकते हैं अगर इन्होंने सही निर्णय सही समय पर ले लिए। कैसे लिए जाते हैं सही समय पर सही निर्णय? इसको समझते हैं इस बात से कि भाई कोई शिकायत नहीं है अगर आप निर्धन परिवार में पैदा हुए हैं, परंतु आपकी मृत्यु आपको शिखर पर देखती है। किस शिखर पर? जहां पर आपके पास संपत्ति, धन, ऐश्वर्य परम पर होता है। जैसे जैसे धीरू भाई अंबानी भजिए बेचने से जीवन की शुरुआत करी, पर सही निर्णय कुछ जीवन में लिए, पेट्रोल कंपनी शुरू की, फिर उसके बाद टेक्सटाइल, फिर उसके बाद अन्य व्यवसाय, और मरते समय उनकी संपत्ति थी 99,000 करोड़ रुपया। दूसरा उदाहरण कि मछुआरे के घर में पैदा होने वाले आबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम साहब कहने को निर्धन परिवार में पैदा हुए, पर मृत्यु ऐसे स्तर पर हुई जहां पर ही वॉज द वेरी नोटेड स्कॉलर, महानता के शिखर पर। कैसे? सही समय पर सही निर्णय लिए गए और सही दिशा में कदम चले तो दशा बदल गई। और कैसे भूल सकते हैं हम जिनका बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा और स्कूल में उनकी आलोचना हुई, तिरस्कार हुआ, मजाक उड़ाया गया, चाइल्डहुड मिसफिट कहे जाने वाले एलॉन मस्क फिर आगे चलकर टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनी बनाकर आने वाली जनरेशन्स के लिए रोल मॉडल हुए। सही निर्णय लिया, सही समय पर लिया और सही कदम को चले तो महानता की श्रेणी में आ गए। दोस्तों, यही तो जीवन है। कैसे पैदा हुए ये मायने नहीं रखता है, कैसे जिए ये बहुत मायने रखता है, और कैसे मरे ये तो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इस कठिन दौर में, इस कोरोना काल के अंदर, हम सब जैसा अपना जीवन जी रहे हैं और जिस स्तर तक हम अपने जीवन को उठाएंगे वो मायने रखता है। और शेक्सपियर ने भी क्या खूब कहा है दोस्तों। शेक्सपियर ने कहा, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, जैसे शतरंज की बिसात पर राजा महान पैदा हुए। Some people have greatness bestowed on them, कुछ लोगों पर महानता थोपी जाती है, विरासत में मिलती है, जैसे वजीर को मिलती है। But some people they work hard and make their life great, परंतु कुछ लोग मेहनत से, सही निर्णय से, सही दिशा में कदम चलकर अपनी दशा बदल देते हैं, जैसे कि एक छोटा सा प्यादा। तो बस सही समय पर सही निर्णय अगर हमने ले लिया और उस दिशा में हमने काम कर लिया तो हम नोबडी से समबडी तक का सफर आसानी से तय कर सकते हैं। अच्छा, ये बात मुझे बताइए, कैसा जीना चाहता है मेरा आज का युवा? 18 साल के लड़के लड़कियों जैसा बनकर जीना चाहते हैं,
या फिर वैसे 18 साल के लड़के लड़की बनना चाहते हैं जैसे पूरे 18 साल के लड़के लड़कियों की कौम बनना चाहती है। ईदर यू वांट टू लिव लाइक 18-year बॉय और अ गर्ल, और यू वांट टू बिकम एन 18-year बॉय एंड गर्ल जिसको दुनिया फॉलो करे, जिसको दुनिया रोल मॉडल मिले। और ये उदाहरण प्रेमा जयकुमार पर बिल्कुल सही बैठता है। प्रेमा जयकुमार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़की है और सीए फाइनल जैसी परीक्षा में वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आती है। देखिए, एक प्यादा पैदा हुआ प्यादे के रूप में, पर जीता है और उसके बाद में वो अंत तक पहुंचता है महानता की विरासत को लेते हुए। तो दोस्तों, एक सही निर्णय सही समय पर लिया गया आपको नोबडी से समबडी तक की यात्रा करवाता है। और इस समय जब सीबीएसई की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं, समझ नहीं आ रहा है निर्णय क्या ले बच्चा, ऐसे समय में शतरंज की बिसात बिछी हुई है और सीबीएसई के स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स इस समय डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो 12th के एग्जामिनेशन पर फोकस करें या फिर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करें। दोस्तों, सही निर्णय इस समय अगर ले लिया, इस समय का सदुपयोग कर लिया, तो आने वाला समय आपको नोबडी से समबडी बनता हुआ दिखेगा। यू विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू विल बी कंपनी सेक्रेटरी। आप जो भी प्रोफेशन चुनना चाहते हैं उसमें आप चरम पर रहेंगे। तो ऐसे पैदा हुए, अगर हम वैसे ही जिए और वैसे ही मरे तो क्या जिए, परंतु जैसे हम पैदा हुए उससे बेहतर जिए और मरे महान बन के, तब तो फिर हम सही जिए। धन्यवाद।